हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि है, अगर आप देखो यहां पर लिखा है फ्रीक्वेंसी रेशो इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से खींच के रखी है, उसमें जो अलग अलग तरह के की फ्रीक्वेंसीज जो आएंगी उसमें जब वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, उसकी रेशो हमने देखनी, रेशो किस फॉर्म में आती है। देखिए ये चीज पहली बात कौन सा चैप्टर है, साउंड चैप्टर में से लिया गया ये क्वेश्चन। और दूसरा ये कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये काम में आता है। आप देखो जितने भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, सितार है, वायलिन है, गिटार है, बैंजो है, मैंडोलिन है, या फिर यूकेलेले है ना, ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, आप देखना स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, मतलब इधर से भी खींची हुई होती है ना। तो उसी खींची हुई स्ट्रिंग में कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है और उनकी रेशियो क्या होती है वो हम देखेंगे इस प्रॉब्लम में। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको इन दोनों रिजिड सपोर्ट के साथ मैंने यहां पे टाई किया हुआ है, यहां पे ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर और खींचा हुआ बिल्कुल प्रॉपर टेंशन है इसके बीच में, और इसकी जो लेंथ है ना यहां से यहां तक, वो मान लीजिए एल है, लेंथ एल है। अब जैसे मैं इसको सेंटर में पकड़ के ऐसे ऊपर को खींचूंगा, है ना, प्लग करूंगा, तो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगी स्ट्रिंग। तो वाइब्रेट अलग अलग तरह से करेगी। आप यहां से करोगे तो अलग तरीके से वाइब्रेट करेगी, यहां से प्लग करोगे तो अलग तरीके से करेगी, यहां से करोगे तो अलग तरीके से करेगी। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इसको सेंटर से प्लग किया, सेंटर से अगर मैं करूंगा इसको, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस शेप में आ जाएगी, इस शेप ऐसे आएगी, इस शेप में। मतलब वाइब्रेट इतनी स्पीड में कर रही होगी कि आपको ऐसे दिखेगा, एकदम स्टिल वेव दिखेगी। इसमें ऐसी में जो वेव बनती है ना, वो होती है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव मतलब ना वेव इधर मुड़ जा रही है ना इधर जा रही है, जहां पे जो परमानेंट है वो परमानेंट ही है, ऐसा ही दिख रहा है, वो स्टैंडिंग वेव है। जो दूसरी वेव होती है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग ली मैंने, उसको ऐसे ही लाया, ऐसे करके वेव जा रही है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ये स्टैंडिंग वेव है। मैं पहले बता दूं, देखिए आईसीएसई 10th को बता रहा हूं मैं, इसलिए 11th क्लास में तो थोड़ी और डिटेल में है, ये काफी डिटेल में उल्टा, लेकिन यहां पे अब थोड़ा सा मतलब जो आपके लेवल का वो उतना ही बता पाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में दो चीजें होती हैं, एक तो ये जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसको बोलते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं एंटी नोड। और जहां पे ये एंड्स होते हैं, यहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, उसको कहते हैं नोड। तो ये भी नोड आ गया, मतलब एंड में तो नोड होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, ये कितनी वेव है, आधी वेव है ये, है ना। पूरी वेव कैसे होगी, अगर ऐसे करके ऐसे बनेगी, ये पूरी वेव है, ये आधी वेव है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या फॉर्मूला बताऊंगा इसका, मतलब आधी वेव का मतलब क्या है, आधी वेव का मतलब है एक वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा, तो आधी वेव की लेंथ कितनी होगी, λ/2। तो यहां पे मेरे को क्या मिला, λ/2 इजिकल टू किसके बराबर है, एल के बराबर। ये पहली कंडीशन आ गई। अब इसी वेव को दूसरे तरीके से करके देखते हैं। लेंथ एल ही है, याद रखना, है ना। फिर मैंने ये किया, इसको यहां से 1/4 यहां पे प्लग किया, यहां प्लग किया, तो ये वेव इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। अगर मैं यहां पे प्लग किया 1/4 डिस्टेंस, है ना, तो ऐसी वेव बनेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, यहां पे भी निकालेंगे हम लोग। अब यहां पे ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। अब ये कितनी वेव है, ये पूरी की पूरी वेव है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा ये पूरी की पूरी लैम्डा इजिकल टू एल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां से 1/6 डिस्टेंस, मतलब इसको स्ट्रिंग को L/6 करूं, और फिर इसको यहां से प्लग करूं, तो फिर हमारे को एक नया मोड मिल जाएगा। है ना, मोड मतलब द वे इन विच द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट, कितने अलग अलग तरह से स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, उसको कहते हैं अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, अब यहां पे मैंने किया बिल्कुल यहां पे बिल्कुल किनारे पे, तो वेव कुछ इस तरीके की होगी। अब बताओ ध्यान से कितनी वेव्स है, यहां पे एक वेव थी,
यहां पे कितनी वेव है, एक और आधी, यानी कि डेढ़ वेव। डेढ़ वेव कितनी होती है, डेढ़ होगी आपके पास 3 λ/2, और वो किसके बराबर है, L लेंथ के बराबर। ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है ना। ऐसे चलते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे आपके पास, या 2 बने, फिर 4 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप कहां पे स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हो। क्या ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, बनते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, और बनते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दूं। ऐसे अगर हम चलते रहे तो और बड़े बड़े मोड ऑफ वाइब्रेशन आएंगे। इसको कहते हैं फंडामेंटल, ये फंडामेंटल मोड है, ये फिर हायर मोड है ना। अब यहां पे एक फॉर्मूला बना के देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं पहले वाले केस में देखूं तो आपने सुना होगा कि जो स्पीड होती है ना, वेव की स्पीड, वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, फ्रीक्वेंसी हुई v/λ, फ्रीक्वेंसी हुई v/λ, है ना। तो इस केस में अगर देखोगे, इसको मैं λ1 बोल देता हूं, इसको λ2 बोल देता हूं, इसको λ3 बोल देता हूं, है ना। तो यहां पे देखो वेवलेंथ अलग अलग है ना, तीनों में अलग अलग वेवलेंथ है, तभी तो ऐसा आ रहा है। तो पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, v/, यहां से लैम्डा निकालो, लैम्डा क्या आ जाएगा 2L। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी निकालो इसी फॉर्मूले से, वो आएगा v/λ2 की जगह L। तीसरे में फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो क्या आएगी, v/λ की वैल्यू निकालोगे तो 2L/3, तो 2L नीचे और 3 ऊपर, ठीक है। तो यहां पे देखो अब ध्यान से, λ1 किसके बराबर था, 2L, λ2 किसके बराबर था, L, λ3 किसके बराबर था, 2L/3, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो λ1 को क्या मैं लिख सकता हूं 2L/1, λ2 को मैं लिख सकता हूं 2L/2, ध्यान से देखो 2L/2 करोगे तो L ही आएगा, और λ3 को मैं लिखता हूं 2L, वो तो 3 है ही, ये एक तरह के फॉर्मूले हो गए लैम्डा के। ऐसे चलता रहेगा, बताओ λ4 क्या आएगा, λ4 क्या आएगा फिर बोलो, 2L/4 एंड सो ऑन, है कि नहीं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी v, इसको क्या लिखा v/2L, इसको हम लिख देंगे 2v/2L, इसको 3v/2L, और चौथी क्या होगी 4v/2L एंड सो ऑन। तो यहां पे देखो आप फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या आएगी और लैम्डा की रेशियो क्या आएगी। अब देखो λ1 रेशियो λ2 रेशियो λ3 क्या आएगी देखो ध्यान से, जब पहले फ्रीक्वेंसी की लिखते हैं फिर लैम्डा की लिखेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या आएगी, f1 रेशियो f2 रेशियो f3 क्या आएगी। अब देखो v/2L 2v/2L 3v, तो क्या आएगी 1 रेशियो 2 रेशियो 3, है ना। और जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो उसकी रेशियो क्या होगी, इससे रिवर्स उसकी 3 रेशियो 2 रेशियो 1 होगी। अगर 3 की बात करूं, मैं पहले 3 की बात करूं, है ना। तो देखो रेशियो आ गई आपके पास, इस तरीके से रेशियो आती है। हालांकि थोड़ा मैथमेटिक्स में और भी होता है, लेकिन 10th ICSE के स्टूडेंट को आई थिंक इतना ही मैं बता पाऊंगा। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आएगा आप वीडियो को रिपीट करके देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो नहीं पता चले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये आपने देखा होगा, अगर आप कोई बुक उठाओगे उसमें डायरेक्ट लिख दिया होता है कि ये रेशियो होगी, ठीक है। आप याद भी कर सकते हो, लेकिन बच्चा डाउट पूछता तो बताना पड़ता ही है, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।